लाहौर खानों की वजह से पसंद है या सफाई की वजह से? यार देखो, अब मैंने कह तो दिया है, तालियां भी बज गई, म्यूजिक। मेरी कार वाली लाहौर दी नहीं है, जुतियां ना पै जाने। अच्छा फिर उस मामले च केड़ा शहर सब तो बेहतर लगदा? फिर भी लाहौर लाहौर, ये जुतियां काला है। अच्छा, ज्यादातर सवाल होस्ट की तरफ से आते हैं, लेकिन हमारे शो में ना हम अपने गेस्ट से भी कहते हैं कि हमें कुछ सवाल थे पूछने के लिए। ये बात तो रिकॉर्ड पे है कि टेस्ट मैचेस में 3 बार 10 विकेटें, 13 बार आपकी 5 विकेट्स हॉल, 208 विकेट्स इन जस्ट 49 मैचेस। मतलब आपका इरादा क्या होता था ग्राउंड में जाने से पहले कि मैं विकेटा लैनिया ने तो बाकी फील्डिंग करेंगे? मतलब किस माइंडसेट से आप जाते थे? यार आई थिंक मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा मैं अपने उस्ताद को, जो मेंटोर फौत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अहमद हसन साहब। अच्छा। मैं जब छोटा था, आई थिंक गालिबन 8-9 साल का था, भाई खेलते थे क्रिकेट, मैं भी चला जाता था क्लब में खेलने के लिए। एक दिन मैंने बॉलिंग की, एक ही स्टंप लगी हुई थी, तो चौधरी कदीर साहब हमारे कैप्टन थे, वो भी फौत हो चुके हैं। अच्छा। तो वो बैटिंग कर रहे थे, मैं बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने जानबूझ के ना ऊपर से बल्ला ऐसे घुमा दिया, गेंद सीधा स्टंप को लगा, विकेट गिर गई। मैं जनाब खुशी से जंपे मारनी शुरू कर दी। चौधरी साहब ने मुझे उठाया, ओए तूने मुझे आउट कर लिया। जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने अहमद साहब को बताया। अब जो अहमद साहब थे वो मुझे हर रोज़ ये पूछते थे, आज कितने आउट किए। ये सवाल इतना पावरफुल है कि जिसने मेरा जहन बनाया, आज कितने आउट किए, आज कितने आउट किए, आज कितने आउट किए। और ये सिलसिला महीनों चलता रहा। फिर मुझे कहा डायरी में लिखो जितने भी आउट किए। प्रैक्टिस में मैं लिखता था, आज 10 हुए, आज 12 हुए, आज 8 हुए, आज 11 हुए। और हर रोज़ आफ्टर द डे मैं उनको बताता था कि मैंने इतने आउट किए। मैं अंडर 14 सेलेक्ट हो गया, खेला, अंडर 19 में आया। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे पूछना शुरू किया कि किस तरह आउट किए। मैं कहता था LBW हुआ, बोल्ड हुआ, स्टंप हुआ, शॉट मारी, टॉप एज लगी, बाउंड्री पे कैच हुआ। और मुझसे पूछे थे ये हो कैसे गया, तुमने आउट कैसे कर लिया इसको। तो उसकी जो प्लानिंग होती थी वो पूछते थे मुझसे। ये जो 2 सवाल थे उसने मेरा जहन बनाया कि मैंने आउट करना है बस। और वाकई आपने जो सवाल किया ऐसे ही था। मैं हमेशा जब कोचिंग भी करता हूँ, मैंने 6-8 ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, हर जगह पे। तो मैं यही कहता हूँ, एक होता है आपने आउट करने की इंटेंशन और एक होती है बचने वाली। और जो आउट करने वाली इंटेंशन होती है उसमें आप बच भी जाते हैं, आप आउट भी करते हैं। और जो बचने वाली है, आप सारी ज़िंदगी बचते बचते खेलते हैं और आपको विकेट तो मिल जाएंगे मगर आपको आउट करने का जो ढंग है वो नहीं सीख पाओगे। तो आउट करने वाली इंटेंशन होगी। क्रेडिट गोज़ टू अहमद हसन साहब, जिन्होंने मेरे दिमाग के अंदर ये डाल दिए कि आउट कैसे करना है। देखिए, इसलिए कहते हैं बचपन की आदतें आपको सारी जिंदगी आपके साथ रहती हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन आपकी ये बचपन में जो एक आदत बन गई कि कितनी विकेटें ली, तो आपका वो विकेट टेकिंग माइंडसेट था। ये नहीं था कि मैंने कम रन खाने हैं या कुछ और। आई थिंक बहुत पावरफुल आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की नौजवान बच्चों के सामने कि जब जहन बन जाता है तो आपकी इमेजिनेशन बनती है। बिल्कुल। और आप इमेजिनेशन में आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं इसको ऐसे आउट करूँगा, मैंने इसको ऐसे आउट किया। और ऐसा होता था, यकीन करो, जब मैं खेलता था तो मैं रात को जब सोते थे तो अगले दिन किसको कैसे आउट करना है वो रात को सोच रहे होते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था, मैनिफेस्ट कर लेते थे पहले ही। और फिर ख्वाब भी आता था कि ये इस तरह आउट हुआ। और जब कभी वो ऐसा आउट हो जाता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, यार ये क्या हुआ, कि मैं किस दुनिया में हूँ, ख्वाब में हूँ, हकीकत में हूँ। बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन पूछना चाहेंगे, दुनिया भी ये पूछना चाहती सवाल, 1999 इंडिया के साथ चेन्नई में सीरीज हो रही है, 17 रन रह गए हैं, पाकिस्तान मैच ऑलमोस्ट हार चुका है, और वहां पे ये एक सेवियर की तरह सकलैन भाई आते हैं और हमें मैच जितवा देते हैं, तेंदुलकर की भी विकेट ले लेते हैं। ये तो हो गया। ये फीलिंग क्या थी जब हारा हुआ मैच हम जीत गए? क्योंकि मैं ये आई थिंक वो विटनेस करना इटसेल्फ, इस तरह का एक्सपीरियंस, ये इट इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। तो वो क्या एक्सपीरियंस था जब एकदम हारा हुआ मैच आपने जितवा दिया हमें? देखिए, हमारी ना बचपन से ही ये एक ट्रेनिंग होती, प्रैक्टिस होती है। ये भी मैं अपने कोच की बात करूँगा फिर दोबारा, कि वो ये कहते थे कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए तब तक उम्मीद का दामन नहीं, हार नहीं माननी, आखिरी गेंद। तो आई थिंक वो जो एक सोच थी शुरू से कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात हम लोग ये सोचते थे, अक्सर बात होती है, सिर्फ 10 गेंद करने हैं, 10 अच्छे गेंद, 10 विकेटें मिलनी है, वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। हैट्रिक भी होती है, 4 गेंद, अगर बीच वाले 3 इकट्ठे ही आउट हो जाएं, नीचे वाले जो हैं वो उसको संभाल नहीं सकते। हमें पता था कि उनके सचिन आउट हुआ, उनकी कमर टूटनी है, और टसल चल रही थी उस वक़्त।
लोग देखते हैं गेंद और बल्ला। और सचिन था भी पीक पे उस वक्त। पीक पे था, उसको वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बिल्कुल। उसने 13 या 14 चौके मुझे ही मारे हुए थे। और आप देखो जब किसी को चौका लगता है ना, समझ लो किसी के मुंह दोते मुखा मारा, किसी सिर दोते मुखा मारा, जिसमें जुगत मारी है। हाँ, पब्लिक जुगत। पब्लिक, हाँ, वो आप यार आपकी जो है ईगो को हर्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है हर चौका। तो 13-14 चौके मारने के बाद मैं एक ताक में था, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये गलती ज़रूर करेगा। और जिस गेंद पे ये आउट हुआ है, इससे पहले मैंने दूसरा जो डिलीवरी उसी पे आउट हुआ है, मैंने मेरा ख्याल है कुछ 7 या 8 ओवर ना मैंने इसको दूसरा किया है, ना मैंने नॉन स्ट्राइकर को दूसरा किया है कि ये दूसरे एंड से भी दूसरे को ना देखे, दूसरा भूल ही जाए कि है ही नहीं दुनिया में। 7-8 ओवर जो है ना, इसको जब नहीं मिला ना, नज़र ही नहीं आया, तो ये समझा कि इससे अब हो नहीं रहा, ये करेगा नहीं। और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20-22 रन रह गए थे। ऐसे गलत है फिर, ऐसे तुसी फिर चीटिंग की थी यार। आपने उसको बुला ही दिया कि मुझे तो आता ही नहीं दूसरा, और आपने उस मोमेंट पे डाल दिया जब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। प्रेशर जब आप करीब जाते हैं ना, तो प्रेशर और दिल की धड़कन और तेज़ होती है। तो मेरा ख्याल है जब यहाँ पे आया ना, तो ये वॉज टू एक्साइटेड एंड टू कॉन्फिडेंट, तो इसने कहा भी इसको तो आ नहीं रहा, इसकी कैलकुलेशन गलत हो गई उधर। वहाँ पे मैंने फिर इसको जब दूसरा किया, मारने गया, खड़ी हो गई, फिर ये आउट हुआ। तो उसके बाद मेरा ख्याल है 1.5-2-2.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई थी इनकी। जीत के तो वो सेलिब्रेशन का बताएं कि इतनी अनएक्सपेक्टेड विन, अब मैच जीत गए, अब बताएं कि अब अगले 6 घंटे क्या हुआ स्टेडियम के बाद। एंजॉय तो हमने किया, हम लोग वैसे हमारा जो ग्रुप था ना इस दौर का, बहुत शरारती लड़के थे। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। वसीम भाई का खुद सेंस ऑफ ह्यूमर कितना, तो वो क्या माहौल क्या होता होगा उस टाइम पे आप लोगों का। लगती थी एक बेचारा लड़का, मैं दोनों का नाम नहीं लूंगा, एक खिलाड़ी बाहर से अंदर नाम आप ना ले, हम पता करा लेंगे बाद। बाहर से अंदर आया, वो बेचारा एक लड़का था, केले खा रहा था, गर्मी भी थी, गर्मी थी, ठीक था, केले खा रहा। तो उन्होंने कहा ओए केले खा के जान आंदी ना, तो सब तो ताकतवर बांदर होंदा। उन्होंने केले उधर ही छोड़ दिए। उसने केले उधर ही छोड़ दिए, जब जाने लगे तो 2 केले वो खुद खा के बाहर गए। यानी इतना शुगल मेला चल रहा होता था, जुगते चल रही होती थी, माहौल होता था टेंशन का, बट हम लोग एंजॉय बड़ा करते थे, टेंशन में एंजॉय करते थे। नहीं, ये मैंने वाकई सुना है कि अब की टीम में, और जो आप लोगों की जब टीम थी, आप लोगों का आपस में एक वो याराना अभी भी है, लेकिन जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक्स मैंने सुना है उस टाइम पे करते थे, छेड़ना, शुगल मेला। मैनेजर की तो जनाब ऐसी वो दुर्गट बनाते थे ना। सईद भाई तो सबसे शरारती थे। अच्छा। हाँ सईद, मैं नया टीम में आया, रात को फ़ोन कर दिया, मैं सोया था, उठा 2 बजे का टाइम, कह किधर हो, मैंने कहा जी सर। मैनेजर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो बेचारे, तुमने डेली अलाउंस नहीं लिया, मैंने कहा जी सर। बस आ जाओ फिर, ये कमरा है, जाके दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, मैनेजर बेचारा सोया हुआ था। सर आपने वो डेली अलाउंस का, दफ़ा हो जाए इधर से, 2 बजे कौन तुझे डेली अलाउंस देगा। अक्सर इस तरह की प्रैंक्स चल रहे होते थे। मैनेजर के कमरे में 2 बजे भेज देना, अपना ऑर्डर देना खाने का और किसी और का रूम नंबर लिख देना। एक हमारा खिलाड़ी था, वो क्या करता था, वो जब भी आप बिल लेने जाते थे ना, तो वो 2 कॉपियाँ होती, बल्कि 2 नहीं 3 कॉपियाँ होती थी, उसमें नीचे कार्बन लगा के ना। हाँ, तो कहते थे अच्छा हम लोग आधा करेंगे, अगर ठीक है। वो साइन कर देता था, सारे बिल आते थे, उनकी 2 कॉपियाँ निकलती थी ऐसे करके, कहते ये तेरे बिल, ये मेरे बिल, ये तू बिल दे दे, ये मैं दे दूंगा। वो जाके बेचारा सारे बिल पे कर देता था, वो कॉपी जो थी ना